आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज। मैं हूं शब। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की कार्यवाही से पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। पीएम ने अपने गठबंधन के साथियों को कई मंत्र दिए। मोदी ने अपने सांसदों से पीएम संग्रहालय जाने की अपील भी की, जहां मोदी ने कहा है कि सदन में अभी से अच्छे आचरण की उपेक्षा की जाती है। मोदी ने कहा है कि देश सेवा हमारे लिए प्रथम है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राहुल गांधी के सदन में दिए गए भाषण को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि उनकी भाषा ठीक नहीं है। वहीं राहुल गांधी के हिंदू वाले भाषण को लेकर महिला सांसदों का क्या कहना है, देखिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा जो हिंदू होने का ढोंग रचाकर अपनी राजनीति करते हैं उनके बारे में बयान दिया। उनमें और हमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म, और हम अपनी आस्था पे विश्वास रखते हैं। वो नफरत फैलाते हैं राजनीति की आड़ में, और अपने धर्म के आधार पे हम लोग प्यार और जो इंक्लूसिवनेस है, जो आइडिया है, ईथोस है हिंदू धर्म का, वो करते हैं। और आई थिंक राहुल गांधी जी ने वो बहुत स्पष्ट भी कर दिया कि ना ही बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार है, ना नरेंद्र मोदी हिंदू समाज है। वो बहुत स्पष्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट तोड़ मोड़ कर किया जा रहा है, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट। उद्धव साहब भी बहुत बार कह चुके हैं कि इनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हम भाईचारा फैलाते हैं और ये नफरत फैलाते हैं। जी, हम लोग सब जो जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, उसको हम सब कंडेम करते हैं। हम सब अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, और हम सबको ये लगता है कि जिस तरह से हिंदुओं को बार बार स्टीरियोटाइप किया जाता है, वो उनका प्रतिपक्ष का पहला भाषण था। वो चाहते तो देश हित के बारे में बात कर सकते थे, योजनाओं के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन ये चीज ना करके उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने सदन में किया। बिना मतलब का हमारा सबका समय बर्बाद हो। उसकी खास कोई चर्चा नहीं हुई, पर हाँ, जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा, इस बात की चर्चा हुई, और इसके लिए एनडीए साथ खड़ा है कि इस तरह से हिंदुओं को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। राहुल जी ने जो बातें कही है सदन में, जिस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उन्होंने कहा जो उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाया है, वो एक्चुअली में जो शिवजी जी ने हाथ उठाया है, वो कांग्रेस वाला हाथ है। ये उनके बयान है, ये उनका भाषण था। तो खैर, हम तो लोग हंस ही रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्लाह की दुआ में हाथ उठाते वो भी कांग्रेस का हाथ है। तो आज जो भी हाथ उठाते हैं भगवान, उन्होंने सबको जो है कांग्रेस का प्रचारक बना दिया, और उन्होंने कई आपत्तियां जताई। सबसे बड़ा उनका जो गिला शिकवा था प्रधानमंत्री जी से, कि जब वो आते हैं, जब राजा साहब आते हैं, राजा बेटा जैसे मैं उनको बुलाती हूँ, तो वो प्रधानमंत्री जी जो है वो खड़े होकर उनको नमस्ते नहीं करते। तो ये उनका गिला शिकवा था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट था। और फिर उन्होंने ये भी गिला शिकवा दिखाया कि अध्यक्ष जी पे उन्होंने जो है ये किया कि जब वो हेलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को वो जिस उससे करते हैं, इन राजा बेटा को वो सम्मान नहीं मिलता है। तो खैर, मुझे तो लगता है कि और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कंगना जी, हिंदू धर्म को हिंसक कहा राहुल गांधी ने। आपको लगता है कि पूरे हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की बातें सदन में की गई? देखिए, जो उनका सारा ही भाषण बहुत आपत्तिजनक था। एक तो वो सारे प्रिंट आउट्स लेके आए थे, हमारे भगवान जो हैं शिव जी, उनको डेस्क पे रखा हुआ था। हम सब जानते हैं कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं और जो उनके चित्र होते हैं, उनके सामने पूजा एक मंदिर या किसी तरह के ऐसे पवित्र स्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, और बेंच पे रख के और उनको उछाल कर जो वो है भगवान, हमारे भगवानों का अपमान कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तो उन्होंने जब हर हदें पार कर दी, जब उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के जो सारे लोग हैं जो ये आस्था रखते हैं, वो एक हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये आई थिंक उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान को लेकर। तो इसी आज की अहम खबर, ताजा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।